नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रकरण 4 में आपका स्वागत है। आज की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक महान शक्तिशाली राजा की कहानी, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो एक शक्तिशाली राजा के साथ ही साथ एक प्रसिद्ध कूटनीतिकार भी थे। अब शिवाजी महाराज एक रणनीतिक दृष्टि के साथ एक महान नेता भी थे और अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने में नौसेना शक्ति के महत्व को, उनकी क्षमता, उनकी नवीन सोच और सैन्य कौशल को प्रदर्शित करती है। वे समझ गए थे कि तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है। उन्हीं के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध कमांडर आए जिनका नाम था कान्होजी आंग्रे, एक प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने मराठा नौसेना कौशल की विरासत को जारी रखते हुए शिवाजी महाराज के युग के बाद एक नौसेना कमांडर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज ने नौसेना का बहुत ही बड़ा फ्लीट बनाया। इसके कई कारण थे। महाराष्ट्र का कोंकण तट पुर्तगाली, सिद्धी ट्राइब और डच सहित विदेशी शक्तियों के हमले के लिए असुरक्षित था। इन खतरों में से अपने क्षेत्र की रक्षा करने और अपने तटीय किलों और कस्बों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत नौसेना की जरूरत थी। इसी के साथ ही साथ अरब सागर, जो कि एक प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग था, इन मार्गों को नियंत्रित करने से शिवाजी को व्यापार से आर्थिक लाभ प्राप्त होता। समुद्री कर लगाने और महत्वपूर्ण व्यापार चैनलों पर दुश्मन के नियंत्रण को रोकने में भी मदद मिली। तो शिवाजी ने दक्कन क्षेत्र से परे अपने प्रभाव का विस्तार का लक्ष्य रखा और एक शक्तिशाली नौसेना ने उन्हें शक्ति का प्रदर्शन करने तथा दुश्मन के तटीय क्षेत्रों पर हमला करने और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने में सक्षम बनाया, जिससे उनके विरोधी कमजोर हो गए। तो शिवाजी ने कई तटीय किलों का निर्माण किया, जैसे सिंधु दुर्ग का किला, विजय दुर्ग का किला और स्वर्ण दुर्ग का किला। इन किलों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए नौसैनिक ठिकानों के रूप में काम किया, जो सुरक्षित बंदरगाह और रसद सहायता प्रदान करते थे। इसी के साथ शिवाजी ने रत्नागिरी और मालवन जैसे स्थानों पर कोंकण तट के किनारे शिपयार्ड भी स्थापित किए। छोटी नावों से लेकर बड़े युद्धपोतों तक विभिन्न प्रकार के जहाजों के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों को भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया और यूरोपीय जहाज निर्माताओं से भी ज्ञान प्राप्त किया। अब शिवाजी ने अनुभवी नाविकों की भर्ती भी की, जो अक्सर स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों से लोग थे, और उन्होंने नौसेना युद्ध में प्रशिक्षित किया। इसमें मराठा सैनिक और विशेषज्ञ नाविक दोनों ही शामिल थे, जो समुद्री अभियानों की बारीकियों को समझते थे। नेवल फ्लीट में विभिन्न प्रकार के जहाज को शामिल किया, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करते थे। कुछ महत्वपूर्ण जहाज जिनके नाम है घुराब जहाज युद्ध और गश्त के लिए उपयोग किए जाने वाले मध्यम आकार के युद्धपोत थे। गैलीवर्ड्स तेज और कुशल जहाजों का उपयोग त्वरित हमलों और टोही के लिए किया जाता था। तीसरा था पाल, सैनिकों और आपूर्ति के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े जहाज थे।
तो अपने चरम पर शिवाजी की नौसेना में विभिन्न आकारों और क्षमताओं के लगभग 400 जहाज शामिल थे, जिससे ये इस क्षेत्र की सबसे दुर्जय नौसेना बलों में से एक बन गई। तो शिवाजी की नौसेना ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए जांजीरा के सिंधियों, पुर्तगालियों और अन्य विदेशी शक्तियों के आक्रमण को भी रोका और कोणकर तट की रक्षा की। इसी के साथ ही साथ महत्वपूर्ण नौसेना ने शिवाजी को समुद्री व्यापार मार्गों को भी नियंत्रित करने और कर लगाने में सक्षम बना दिया, जिससे उनके राज्य की आर्थिक ताकत में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और एक स्थिर राजस्व धारा सुनिश्चित हुई। नेवल फ्लीट ने दुश्मन के तटीय क्षेत्रों पर काफी सारे छापे मारे, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी बाधित किया, संसाधनों को सुरक्षित भी किया और उनकी सैन्य क्षमताओं को भी कमजोर किया। तो इसीलिए शिवाजी की एक मजबूत नौसेना की स्थापना ने भविष्य में मराठा नौसेना के प्रभुत्व की नींव रखी गई और शिवाजी के बाद महत्वपूर्ण पेशवाओं, उनके उत्तराधिकारियों ने इन सभी चीजों को निरंतर समुद्री शक्ति सुनिश्चित करते हुए एक नौसेना को बनाए रखा और उसका विस्तार करना जारी रखा। तो तटीय क्षेत्रों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के बाद जितने भी संघर्ष आए यूरोपीय शक्ति के रूप में, उन संघर्षों में मराठा साम्राज्य की समग्र ताकत और लचीलेपन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठा एक बहुत ही बड़े नौसेना फ्लीट के ओनर बने। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने भारत पर यूरोपीय और बाकी भी शक्तियाँ जो ब्रिटेन के साथ जैसे डच, फ्रांसियों, इन सभी को एक बहुत बड़ा झटका दिया और शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने भारत पर यूरोपीय गढ़ को महत्वपूर्ण रूप से स्थगित कर दिया था। इसलिए वो एक राष्ट्रीय नायक हैं और सभी भारतीयों को शिवाजी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए शिवाजी एक राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं। तो शिवाजी के नेतृत्व की विशेषताएं बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता, एक आत्मनिर्भर और लचीला राज्य बनाने पर उनका ध्यान केंद्रित करना को आकर्षित करती है और अपने लोगों और क्षेत्र की रक्षा के लिए उनकी प्रबुद्धता थी। इसी के साथ एक मजबूत नौसैनिक बेड़े की उनकी स्थापना उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के महानतम योद्धाओं राजाओं में से एक है। इसीलिए शिवाजी महाराज को एक महान नेता और महान कूटनीतिकार के रूप में देखा जाता है और इतिहास हमेशा शिवाजी को शत शत नमन करती है। धन्यवाद।